शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पांचवी लिस्ट, बीजेपी ने 111 प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी की। मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे। संदेश खाली की पीड़ित को भी टिकट मिला है। सहारनपुर से राघव लखनपाल बीजेपी प्रत्याशी बने हैं। बता दें कि मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया। गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, रामायण सीरियल में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजेंद्र अग्रवाल, मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने भी बहुत आस लगाई थी, लेकिन टिकट अरुण गोविल को मिल गया। मेरठ की सीट बीजेपी का मजबूत किला है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पांचवी लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने 111 प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी की है। मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी को देखते हुए पांचवी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। बता दें कि कई दिग्गजों के नाम इस सूची में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बीजेपी की पांचवी सूची, बीजेपी ने 111 प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी की है। मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, ज्यादा वक्त अब लोकसभा चुनाव को नहीं बचा है और ऐसे में बीजेपी ने पांचवी सूची जारी की है। कौन से बड़े चेहरे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, जिसमें कि दिल्ली में भी बैठकें हुई और बैठकों के बाद पांचवी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की जो सीटें हैं उसको लेकर सूची जारी की है। तो उसमें अगर बात करें तो मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, जिसमें कि अरुण गोविल जो है कि जो सीरियल रामायण का आता था उसमें भगवान राम का किरदार निभाया करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अपना बड़ा चेहरा मानते हुए, क्योंकि बड़े जो लोगों की चहेते अरुण गोविल माने जाते हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ा चेहरा माना है। मानने के बाद उनको उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं अगर सुल्तानपुर से बात करें तो मेनका गांधी को भी एक बड़ा चेहरा मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, उसे भी मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और गिने चुने प्रत्याशियों को, जिस तरह से जो प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं, जो फील्ड में नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को मजबूती के साथ लड़ाने का काम कर रही है। और ऐसा भी देखा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी घोषणा कर रही है, जिस प्रत्याशियों पे दाव खेल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो उनके बारे में अच्छे से तफ्तीश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तफ्तीश करने के बाद क्या उनका बैकग्राउंड है, किस तरह से उन्होंने राजनीति में काम किया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी लगातार के देखा यह जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से के टच में कंगना रनौत भी रहती थी, तो कंगना रनौत को भी भारतीय जनता पार्टी ने मंडी लोकसभा से टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो चहेते चेहरे हैं, जो मानने वाले चेहरे हैं, जो दिखाई देने वाले चेहरे हैं, उनको लगातार प्रत्याशी बना रही है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार के नारे लगा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाने के लिए जिस तरह से कैंडिडेटों का चुनाव करे, जिस तरह से प्रत्याशियों की चुनाव कर रही है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा सीटें हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मजबूत जो कैंडिडेट है, मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको उतारने का काम कर रही है। और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो वर्तमान समय में मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल
जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं, उनकी टिकट काट कर मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों का जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, तो जमीनी स्तर पर जिस तरह से जो काम करने वाले प्रत्याशी हैं उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है, नवयुवकों को भी टिकट दिया जा रहा है, जो चहेते हैं, जो जनता के चहेते हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। गाजियाबाद से अतुल वर्मा को भी टिकट दिया गया है, क्योंकि गाजियाबाद भी बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट रहती है। बिल्कुल राशिद, यहाँ पर बात करें तो 9 नए चेहरों को टिकट दिया गया है और 9 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि जिस तरीके से 5वीं सूची देखे तो उसमें दिग्गजों के नाम ज्यादा दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी थी, क्योंकि जो ऐलान होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से मंथन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे। उस मीटिंग में मंथन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का कि जो मजबूत प्रत्याशी होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, जो युवा है उनको टिकट दिया जाएगा, जिनके रुझान जनता की तरफ है, जिनको जनता जान रही हो, पहचान रही हो, जनता के बीच में काम कर रहे हो, उनको टिकट दिया जाएगा। इसी पर मंथन करते हुए पीलीभीत से वरुण गांधी का भी टिकट काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी भी एक बड़े चेहरों में माने जाते थे, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर उन्हें दरकिनार कर दिया है। और क्योंकि अगर सुल्तानपुर से बात करें तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है लोकसभा चुनाव का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का चुनाव की है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी मिलकर मंथन करके चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगातार कर रही है, अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेटों को, अपने प्रत्याशियों को जो मजबूती के साथ जो मजबूत कैंडिडेट हैं उनको उतारने का काम किया है। बिल्कुल राशिद, यहाँ पर 9 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। क्या नाराजगी की खबरें सामने आई है इसके बाद में, या फिर सब सहमत है जब नए चेहरों को मौका दिया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि टिकट कट गया है तो नाराजगी तो जाहिर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अभी खुलकर कोई सामने नहीं आया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल नियम भी है, 5वीं सूची जारी हो गई है बीजेपी और काफी विचार मंथन के बाद में ये सूची जारी हुई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।